ऐसे बच्चे जिनने यूजी के लिए पीजी के लिए डायरेक्ट मेरिट बेस पे एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, जो कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाह रहे थे यूजी और पीजी के लिए, जिसमें मैंने बताया था कि 10 जून आपके फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है और 15 जून से लेकर 23 जून के बीच में आपकी काउंसलिंग होगी, रिटर्न टेस्ट होंगे। तो उसी का एक नोटिफिकेशन आ चुका है जिसके बारे में मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज आपको यहाँ पे दूंगा। तो यदि आपने फॉर्म फिल किया था तो यहाँ पे आपको बुलाया गया 15/6/2026 को, यानी सॉरी आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे ऐसे विद्यार्थी जिनने यूजी और पीजी एडमिशंस के लिए डीएवीपी इंदौर में डायरेक्ट मेरिट बेस पे एडमिशन फॉर्म फिल किया था, जिसकी 10 जून लास्ट डेट थी। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 15 से लेकर 23 जून के बीच में आपको वहां पे काउंसलिंग और रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की तरफ से ऑफिशियली एक नोटिफिकेशन आ गया है जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज डेट के अकॉर्डिंग काउंसलिंग और रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो उसी का पूरा नोटिफिकेशन मैं आज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यदि आप पूरी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितने टाइम पे पहुंचना है, तो इसको लास्ट तक देखें, ये आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। तो यहाँ पे 19 जून को 19/6/2026 को 19 जून को फ्राइडे को ऐसे बच्चे जिन्हें बीए बीएससी में एडमिशंस के लिए फॉर्म फिल किया था, बीए या बीएससी में एडमिशंस लेना चाहते हैं यूजी कोर्सेज के लिए, तो उनको 10 बजे जाना है। कहां पे जाके मिलना पड़ेगा? स्कूल ऑफ स्टडी विज्ञान भवन देवी अहिल्या विश्वविद्यालय तक्षशिला कैंपस खंडवा रोड इंदौर पर। यानी ऐसे बच्चे जिन्हें बीए और बीएससी में एडमिशंस लेने के लिए आपने डायरेक्ट फॉर्म भरा था 12th बेस परसेंट पे, तो आपको 19 जून को जाना है। कहां पे जाना है? भौरकुआ पे तक्षशिला परिसर में। अब भौरकुआ पे जो तक्षशिला परिसर है, बड़ा कैंपस है, तो वहां पे विज्ञान भवन में पहुंचना है। आप वहां पे जो गार्ड बैठा होगा उस गार्ड से पूछ लीजिएगा कि विज्ञान भवन कहाँ है, वो आपको बता देगा। साथ में उसी दिन ऐसे बच्चे जिन्हें इंटीग्रेटेड ड्यूल प्रोग्राम में यानी बीए एमए में एडमिशंस लेना है, उनको भी विज्ञान भवन में ही जाना है। 10 बजे मॉर्निंग में बुलाया गया, थोड़ा जल्दी पहुंच जाना, 9 बजे पहुंच जाना। साथ में मैं आपको नीचे ये भी बताऊंगा इसमें कि ये कहां पे नोटिफिकेशन दिया है और उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। इसके बाद जिनको इंटीग्रेटेड ड्यूल डिग्री प्रोग्राम बीएससी प्लस एमएससी में एडमिशंस लेना है जो 5 साल का होगा, तो वो बच्चे भी 10 बजे विज्ञान भवन में जाके मिलेंगे। यानी 19 जून को उनको बच्चे को पहुंचना है जिनको बीए बीएससी या बीए प्लस एमए बीएससी प्लस एमएससी जैसे ड्यूल डिग्री में यूजी कोर्सेज के लिए आपने फॉर्म फिल किया है डायरेक्ट एडमिशंस के लिए, तो आप जाएं सुबह 10 बजे। आपको तक्षशिला परिसर विज्ञान भवन पे पहुंचना पड़ेगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स ले जाना पड़ेंगे जिसकी अभी अपन बात करेंगे। तो आपको भौरकुआ चौराहे पे तक्षशिला परिसर पे विज्ञान भवन में पहुंचना पड़ेगा। गार्ड से आप पूछ लेना, वो गार्ड ही आपको बता देगा विज्ञान भवन में आप पहुंच जाएंगे। थोड़ा जल्दी आप वहां पर पहुंच जाएं। इसके बाद ऐसे बच्चे जिन्हें एमए एमएससी के लिए अप्लाई किया था, यानी पीजी कोर्सेज के लिए अप्लाई किया था, तो उनको 22/6/2026 को 22 जून को आपको जाना पड़ेगा 10 बजे स्कूल ऑफ स्टडी विज्ञान भवन में ही जाना पड़ेगा, भौरकुआ चौराहे पे जो तहसीला परिसर है उसी के अंदर। ऐसे बच्चे जिन्हें एमए एमएससी के लिए अप्लाई किया तो उनको 23 जून को बुलाया गया और वही 10 बजे जाना है, विज्ञान भवन में ही जाना है। यानी सभी स्टूडेंट्स को जिन्हें यूजी और पीजी कोर्सेज में आप एडमिशन ले रहे हैं, तो सभी को देवी अहिल्या परिसर के भौरकुआ चौराहे पे जो है वहां पे विज्ञान भवन में आपको जाना है। सुबह 10 बजे पहुंचना है। और डेट अगर आप देख लेना कि 19 तारीख को किसको जाना है, अगर आपने इन कोर्सेज के लिए अप्लाई किया है तो इस तारीख को आप वहां पे पहुंच जाना। और यदि आपने एमए एमएससी के लिए अप्लाई किया है तो 22 जून को आप पहुंच जाना। और एमए एमएससी के लिए अगर आपने अप्लाई किया है स्टैटिस्टिक्स में तो 23 जून को आप वहां पे पहुंच जाइएगा। इसके बाद यहाँ पे इंपोर्टेंट नोटिस जो दिए, जो पॉइंट दिए हैं वो जरा ध्यान से समझना। क्या बोल रहा है? कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट द डे ऑफ काउंसलिंग विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। तो आपको जब काउंसलिंग के लिए जाना है तो उन्हें साफ साफ लिख के दिया ओरिजिनल और फोटोकॉपी। तो जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल ले जाना है और फोटोकॉपी भी ले जाना। फोटोकॉपी के 2 सेट लगते हैं, सेल्फ अटेस्टेड लगते हैं, वो क्या होता है सब बात करेंगे अभी अपन। तो प्रिंट आउट यूर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने मेरिट बेस्ड एडमिशंस के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उसका प्रिंट आउट आप लेके जाइएगा। साथ में आपको 10th की मार्कशीट ले जाना है, 12th की मार्कशीट ले जाना है। और जो भी कोई बच्चे ने जैसे डिग्री कर रखी है, जो यूजी की डिग्री कर रखी है और पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यूजी की डिग्री लेके चले जाना। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट और टीसी, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट और टीसी मेरे को भी पता है कि अभी स्कूल से बच्चों को नहीं मिला है
और कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको भी नहीं मिला है, तो ये बाद में भी सबमिट कर सकते हैं। उसने बोला यदि आपके पास अवेलेबल है तो लेके जाएं। मार्कशीट और टीसी ओरिजिनल सबमिट होती है, तो आपके पास है तो अभी ले जाएं, नहीं तो बाद में जाके भी सबमिट कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं तो आप लेके जाएं। और जो बच्चे एससी एसटी कास्ट सर्टिफिकेट लेके चले जाएं। एससी एसटी ओबीसी स्टूडेंट के लिए कास्ट सर्टिफिकेट जरूर लगता है। एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसके बाद फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, समग्र आईडी। आधार कार्ड, समग्र आईडी सभी को लगेगी, सभी लेके जाना। इसके बाद यहाँ पे एफिडेविट फॉर गैप स्टूडेंट, ऐसे बच्चे जिनने गैप ले लिया, कोई किसी कारण से ड्रॉप ले लिया था 12th के बाद, ये ग्रेजुएशन के 1 साल बाद गैप हो गया, तो ये जो एफिडेविट गैप सर्टिफिकेट बोलते हैं, ये कहाँ बनता है? किसी भी वकील के पास पहुंच जाना आप किसी भी जिले में, और उसको आप बोल देना कि मेरे को इस कोर्स में एडमिशन लेना है और मेरा 2 साल का गैप हो गया, तो 100 रुपए के स्टाम्प पे, 50 रुपए के स्टाम्प पे गैप सर्टिफिकेट बना देगा। फॉर्मेट वगैरह पूरा उनके साथ होता है, वो सब कर देंगे। तो गैप सर्टिफिकेट उनको ही लगेगा जैसे किसी ने 2025 में 12th पास किया है और वो 2027 में एडमिशन ले रहा है, तो 2026 में आप कहाँ थे? तो ये गैप सर्टिफिकेट इसलिए लगता है कि आपने कोई मतलब क्राइम तो नहीं किया है, तो आप वो पूरा गैप सर्टिफिकेट वगैरह बना के वो वकील दे देगा, तो वकील के पास पहुंच जाओ, वो बन जाएगा। और बनेगा 3 पासपोर्ट साइज फोटो, तो आप यहाँ पे समझ लेना ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। और साथ में लिख के दिए काउंसलिंग विल बी ऑफलाइन मोड ओनली, ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं होगी, काउंसलिंग केवल और केवल क्या होगी? ऑफलाइन होगी। इन्हें लिख के दिए 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ द ऑल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टाइम ऑफ द एडमिशन। जब आपका एडमिशन हो रहा है तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो ले जाना ही है, साथ में आपको 2 फोटोकॉपी भी ले जाना है जो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। अब सेल्फ अटेस्टेड क्या होती है? आपके जो डॉक्यूमेंट है, 10th क्लास की मार्कशीट है, उसके नीचे आप अपनी खुद की साइन कर देना, डेट डाल देना। तो सेल्फ अटेस्टेड 2 फोटोकॉपी ले जाना, पहले फोटोकॉपी करा लेना, फिर सेल्फ अटेस्टेड करना, नहीं तो सेल्फ अटेस्टेड करके फोटोकॉपी करा लोगे तो वो मान्य नहीं होगी। तो आप अपने 3 सेट ले जाना, 2 वो रख लेंगे, एक अपने पास रख लेना। ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट विल बी रिटन ओरिजिनल, और ये ओरिजिनल लगेंगे। अदर ओरिजिनल्स विल बी रिटन द कैंडिडेट आफ्टर वेरिफिकेशन। जितने भी डॉक्यूमेंट ले जाओगे आप, फोटोकॉपी ले जाओगे और साथ में आपके क्या ले जाओगे? ओरिजिनल। तो टीसी और माइग्रेशन वो रख लेंगे ओरिजिनल, बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ओरिजिनल रिटर्न कर देंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डीएबीबी इंदौर नहीं रखेगा, सिर्फ और सिर्फ फोटोकॉपी रखेगा। कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू रिपोर्ट द विल टाइम, और उन्होंने बोला सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि आप टाइम पे आए। तो एक बार वो समझ लें, ये देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, और जो कि जिन बच्चों ने यूजी और पीजी के लिए डायरेक्ट एडमिशंस के फॉर्म भरे थे उनका नोटिफिकेशन आ गया। तो 19 जून को किसको जाना है? यहाँ पे देख लें, सभी को 10 बजे जाना है, तक्षशिला परिसर भौरकुआ पे विज्ञान भवन में पहुंचना है और 10 बजे पहुंचना है। और इसके बाद यहाँ पे किसी को 22 तारीख को पहुंचना है। अगर आपने इस कोर्स के लिए अप्लाई किया तो ये डेट को जाना, यदि आपने इस कोर्स को अप्लाई किया तो ये डेट को जाना। और डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे सब मैंने पहले ही बता दिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। फिर भी अगर कोई क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप ये भी बताइएगा आपने कौन से कोर्सेज के लिए अप्लाई किया है। ये नोटिफिकेशन कहाँ पे दिया है, मैं इसका सोर्स भी आपको बता देता हूं। आप ऐसे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप जाओगे तो उस वेबसाइट पे आपको इस टाइप से पूरे नोटिफिकेशंस आएगा। मैं एक बार और उसको ओपन करके बता देता हूँ। यहाँ पे डीएबीबी इंदौर, तो आप यहाँ पे डीएबीबी इंदौर के जो अपनी डीएबीबी मैं एक बार लिख देता हूँ, ठीक है। बिल्कुल इसके अंदर ईमानदारी से सब चीजें आपके पास हैं। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन वेबसाइट पर आप जाएंगे तो ये ऐसा आ जाएगा। तो इसके अंदर फर्स्ट काउंसलिंग शेड्यूल आ जाएगा जो पीजी के लिए, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा नोटिफिकेशन पूरा मिल जाएगा। ये काउंसलिंग शेड्यूल का बताया उन्हें, काउंसलिंग शेड्यूल। और ऐसे ही आपको यहाँ पर भी दिया है जो एमएससी गूगल फॉर्म दे दिया उन्हें, तो ये पूरी डिटेल यहाँ पे आपको है। जैसे ही आप इन पे क्लिक करोगे तो आपको पूरा वहां से ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या हो जाएगा? अवेलेबल हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में यही अपन बात करेंगे कि आप एडमिशंस लेना चाहते हैं और आपने अप्लाई किया है तो कैसे क्या जाना है। यदि आपको ये वीडियो काम आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो भाई एक सब्सक्राइब तो छोटा सा बन जाता है। हालांकि मैं कभी बोलता नहीं हूँ, पिछले 2013 से लेके अभी तक टॉपर्स पॉइंट इंदौर एक ऐसा संस्थान है जो बच्चों को एडमिशंस लेने के लिए यूजी पीजी में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आप जाके देख सकते हैं, हमारे 8 साल पहले के भी इसमें चैनल पे वीडियो डले जो काफी हेल्पफुल रहता है। कोई भी प्रॉब्लम है